एवरीवन, लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि युवानवान शादी के लिए रेडी हो रही होती है तो उसे एक लेडी बताती है कि यांशियान अभी लॉर्ड यान बन चुका है। तो वो याद करती है कि इस बुक में लिखा था स्टोरी के एंड में वो लड़की लॉर्ड यान के प्यार में पड़ेगी। अब वो यांशियान से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक बुक में एंटर हुई हूँ युवानवान की जगह पर। तो यांशियान को उस ओल्ड लेडी की बात याद आती है कि इसने कहा था कि इस दुनिया की नहीं है। अब युवानवान कहती है कि स्टोरी का एंड में मैं अपने रियल वर्ल्ड में चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि एंड क्या है स्टोरी का। तो वो कहती है लॉर्ड यान और युवानवान की शादी और किस, और कहती है कि हम दोनों प्यार नहीं कर सकते। अब लॉर्ड यान के पास मिंगजू आती है और उसे खोलने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का पता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लव करती हो। और वो बहुत सैड होती है और बहुत रोती है। तो वो उसे थैंक्स कहता है, उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी काम करोगी। उसके कान में बताता है और कहता है कि हम दूसरी जिंदगी में साथ होंगे। तो मिंगजू उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं ये काम करूंगी। हम मिंगजू को देखते हैं जो कि याद करती है कि इसके मास्टर ने कहा था कि ये कलरलेस ड्रग है, अगर वो किसी को दी जाए और वो किसी के साथ इंटीमेट ना हो तो वो मर जाएगा। मिंगजू युवानवान की जगह पर बैठ जाती है। अब वहाँ पर यांशियान आता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर युवानवान आती है और यांशियान को आवाज़ देती है। यांशियान को मिंगजू मार रही होती है तो उसे धक्का देकर दूर फेंकता है। तो वो बताती है कि मैंने इसे ड्रग दिया है और वो भागकर यांशियान के पास जाती है और वो उसे रोकता है। वहाँ पर मिंगजू की डेथ हो जाती है। अब वो कहती है कि अगर मैं बुक में वापस चली गई तो सब कुछ भूल जाऊंगी, मुझे तुम्हें सेव करने दो। यांशियान युवानवान को रोकता है कि तुम डिसअपीयर हो जाओगी। तो वो उसे प्लीज़ कहती है तो वो मान जाता है और वो दोनों करीब आते हैं। अब वो लॉर्ड यान के पास आता है तो वो कहता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। तो युवानवान कहती है कि मिंगजू मर चुकी है और तुम्हारा प्लॉट फेल हो गया। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और रोता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम युवानवान और यांशियान को साथ देखते हैं। युवानवान की तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और बेहोश हो जाती है। वहाँ वही ओल्ड लेडी आती है और कहती है कि सोल इस वर्ल्ड की नहीं है लेकिन इसने तुम्हारे साथ रहना चूज किया है, ये हेवन लॉ के अपोजिट है। तो वो कहता है कि मैं इसे कैसे सेव कर सकता हूँ। अब हम इन दोनों को सिटी में देखते हैं। युवानवान सोचती है कि एंड में मुझे इससे प्यार होना था, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। वो दोनों फिर से इस गेम को खेलते हैं लेकिन हार जाते हैं। तो वो बार बार सर्किल फेंकता है लेकिन हार जाता है। तो वो मैन कहता है कि अगले साल आना। युवानवान यांशियान से फॉर्चून स्टिक से अपनी वेडिंग टेस्ट करने को कहती है लेकिन वहाँ भी बैड लक आता है। युवानवान की तबीयत खराब हो रही होती है तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। यांशियान इस ओल्ड लेडी की बात याद करता है कि इसने कहा था कि कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में होती हैं और कुछ नहीं। फिर से इन स्टिक्स को शेक करती है और फिर से वही आता है। तो वो सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो ओल्ड लेडी भी इन्हें देख रही होती है। तो यांशियान कहता है कि दोबारा से शेक करो। तो वो दोबारा शेक करती है तो दोबारा से वही आता है। अब वो बहुत बार शेक करते हैं लेकिन बार बार वही आता है। अब हम युवानवान को देखते हैं जो कि सो रही होती है और डर कर उठती है और यांशियान को आवाज़ देती है। तो यहाँ पर यांशियान आता है तो वो उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों गए थे। तो वो उसे स्टिक दिखाता है और कहता है कि फेथ कहता है कि तुम मेरी नहीं हो लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता और इससे शादी करने का कहता है। तो वो मान जाती है। अब हम दोनों को शादी करते हुए देखते हैं। युवानवान सोचती है कि आज मैं उस शख्स से शादी कर रही हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ भी रही हूँ। तो वो दोनों शादी करते हैं। युवानवान की तबीयत खराब हो रही होती है तो यांशियान सोचता है कि ओल्ड लेडी ने उससे कहा था कि इसे सेव करने के लिए तुम्हें मरना होगा। तो वो युवानवान को नाइफ पकड़ाता है और खुद के स्टेप करता है। तो वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तभी तुम जिंदा रहोगी। तो युवानवान कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, तुमने खुद से क्यों डिसाइड किया। तो उससे माफ़ी मांगता है और आई लव यू कहता है। अब हम युवानवान को रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ वो अपने आसपास की चीज़ों को देखती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। और वो नॉवेल रीड करती है और पढ़ती है कि यांशियान ने किसी हीरोइन को सेव नहीं किया और ना ही किसी से शादी की, वो बस एक बुरा इंसान था। पढ़कर बहुत सैड होती है कि इसने एंड में हीरोइन को मारा था और फिर कहती है कि वो सिर्फ मेरे लिए हीरो है और कहती है कि अगर नॉवेल वर्ल्ड मेरा वर्ल्ड होता तो हम फिर से मिलते और हम फिर से प्यार करते। और वो किसी से टकराती है तो इसकी बुक गिर जाती है। वो सॉरी करती है और बुक उठाने लगती है, तब इसे आवाज़ सुनाई देती है। युवानवान वो देखती
होती है वो यान्ची हान होता है, वो बहुत खुश होती है। वान वान कहती है कि मुझे हॉनेस्टली प्यार करना, और तो वो कहता है कि मुझे प्लीज़ बोलो। अब वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।